कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको पाइल्स होता है, तो क्या बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट आता है? और अगर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो अगर बच्चे को फीडिंग करवा ले, उस ड्यूरेशन में उसको पाइल्स वगैरह हैं या फिसल है, तो क्या फीडिंग के दौरान बच्चे में कुछ इफ़ेक्ट आता है इससे? देखिए, इस तरह का ये एक जो बीमारी है वो बेसिकली स्ट्रेनस जो कंडीशन होती है उसकी वजह से आती है। तो इसमें चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो बच्चे पर इस तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। और अगर उससे डिलीवरी हो गई है, तो फीडिंग के दौरान भी इसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ता है। मैम, तो क्या ये आनुवांशिक होता है, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को है तो वो बच्चों में भी आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट में अगर हिस्ट्री देखी है, तो उसमें बच्चों में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो किया जाए, तो ये जो सिचुएशन है, वो आम तौर पे नहीं आती है। कई लोगों को बाल-बाल फिसल हो जाता है, बाल-बाल पाइल्स हो जाता है, वो ऑपरेशन वगैरह भी करवा लेते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, पर उनको बार-बार हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है और क्या परमानेंट इसका क्योर हो सकता है? देखें, जब बार-बार अगर किसी को एक ही तरह की समस्या होती चली जा रही है पाइल्स, फिशर या फिस्टुला के लिए, तो यहाँ पर ये जो बेसिकली जैसे पाइल्स के केसेस में है, तो लाइफ़स्टाइल उसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर लें, फाइबर्स की मात्रा बढ़ा लें, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लें, इनटेक जो है हमारा फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह अच्छी रहें, तो इसमें आम तौर पे से ये रेपिटेशन के चांसेस नहीं होते हैं। फिशर फिस्टुला में ये हो सकता है कि कुछ ऐसे इंटरनल इन्फ्लेमेशंस वगैरह के ज़्यादा हो जा रहे हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो उसको बेसिकली उस उन केसेस में, फिशर फिस्टुला के केसेस में अपनी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर लेना चाहिए। और खान-पान, लाइफ़स्टाइल, प्रॉपर नींद, ये सारी चीज़ें इस इम्यूनिटी को प्रॉपर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वो इनको अडॉप्ट करते हुए अपनी समस्या को कम कर सकता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उससे दूर रह सकता है।